भारतवर्ष स्वाधीनता संग्राम में कांग्रेस ही आंदोलन किया था जी। और अंतिम तक अगर इस देश को स्वाधीन करने के लिए अगर कोई बलिदान दिया है तो कांग्रेस के लोग ही दिया है, न कि जनसंघ ही दिया है, न कि जनसंघ ही दिया है। ये भी प्रश्न है, भारत स्वाधीन होने के बाद जो लोग गरीब को आगे बढ़ना देखना नहीं चाहता था, इसलिए तो लोग आपको स्वाधीनता संग्राम में साथ नहीं दिया था। तो जबरदस्ती बोल रहा है कि हम लोग देश स्वाधीनता संग्राम में हम लोग लड़े थे, मेरा भाजपा का पूर्वज जनसंघी लोग लड़ा था। लेकिन हम क्या बोलेंगे, राजनाथ सिंह का पेपर में हम लोग पढ़े हैं कि सावरकर, गांधी जी बोलने के बाद ही सावरकर जाके क्षमा याचना मांगे थे ब्रिटिश से। वो लोग तो खुद बोलता है कि हम लोग मांगे हैं। अब जबरदस्ती अगर किसी को बोल दीजिएगा ये राम है तो जबरदस्ती से तो कोई फायदा नहीं है, उसके पास ताकत है, बल है। स्वतंत्रता सेनानी में उसका नाम शामिल हो सावरकर का, इसको लेकर ये लोग तो इसलिए उन लोग कोशिश कर रहा है कि इन लोगों का भी नाम शामिल हो। इन लोग देश में अगला पीढ़ी जो लोग आएंगे उन लोग जाने कि सावरकर भी स्वाधीनता संग्राम में कुर्बानी दिया है। जो महामानव होता है, हम लोगों का शास्त्र में कहावत है, अगर शास्त्र पढ़े हैं अगर भाजपा के लोग तो उन लोग जानते हैं जी कि जो दिल्ली का सिंहासन में बैठता है वो ईश्वर होता है, जगदीश्वर होता है। महामानव ही बैठ सकता है दिल्ली का सिंहासन में, और महामानव में कोई जात नहीं होता है जी। जो महामानव होता है उसका कोई जात नहीं होता है, महामानव नहीं। महाभारत में तो आप देखिए, महाभारत में आप शांतनु का सत्यवती के साथ शादी होने, धीवर का बेटी किसे शादी हुआ, विचित्र बीज का पैदा हुआ, शादी के बाद विचित्र बीज मर गया, उसको वंश रक्षा करने के लिए व्यास देव को लाने के बाद उसका वंश रहा। महाभारत में आप बोलिएगा तो कोई राजपूत है नहीं है, लेकिन हम लोग उसको राजपूत कह के ही जानते हैं। महामानव है, उसका कोई जात नहीं होता है। वो मूर्ख लोग हैं जो लोगों का शिकायत करता है। और हिंदू मुस्लिम का बात बोल रहे हैं ना, हिंदू मुस्लिम का ही राजनीति में ही ना जिंदा है भाजपा। एक बात हम बता रहे हैं, आप टीवी में सब लोग देखा है, राज्यसभा कोरोना में ऐसा भी हाल हम लोग टीवी में देखे कि गंगा में लाश तैर रहा है जी, बिल्कुल। कुत्ता लाश को खा रहा है। माननीय प्रधानमंत्री जी के आंख से आंसू कभी नहीं आया, लाखों लाख लोग मरा। उस वक्त प्रधानमंत्री लापता, उस समय प्रधानमंत्री का पता नहीं था, आंख में उसको आंसू नहीं दिखा गया। लेकिन जो हिंदू मुस्लिम करता है, मुस्लिम राज्यसभा सदस्य गुलाम नबी आजाद जब राज्यसभा से रिटायरमेंट करके गए तो मेरा माननीय प्रधानमंत्री रो पड़े। वो तो मंत्री जी का उसका नाटक है। हिंदू को वोट को अपने तरफ खींचने के लिए हिंदू मुस्लिम कर रहा है। जैसे 370 का बात बोलता है, गांव के लोग जानता नहीं 370 हटा दिया, कितना बड़ा काम किया। 370 जो हटा, खाली 370 देश में नहीं है, 371 है नागालैंड में जी। 371 ए है, 371 बी है, 371 सी है। हमारे लौह पुरुष पटेल जो कि 560 राजा को मिलाया था भारतवर्ष में अखंड भारत के लिए, ये भाजपा के लोग नहीं जानता है। जनता तो ऐसा बात नहीं बोलता लोग। उसको मिलाने के बाद अगर किसी को आप मिलाते हैं तो अपना डिमांड तो उन लोग जरूर कुछ रखेगा जी। तो जैसे जो डिमांड रखा था नेहरू जी ने उसको मान लिया और भारतवर्ष में मिला के अखंड भारत का निर्माण किया जी। उसमें कुछ लोग जो कानून बना देश में, इस नेहरू जी ने जो कानून बनाया उसको इस पार्लियामेंट कानून नहीं बनाया, टेम्पोररी कानून बनाया कि धीरे धीरे देश में रहते ही जब मिलजुल हो जाएगा सबका तो फिर इस कानून के बारे में लोगों को कुछ पता ही नहीं मिलेगा, अपने आप सब कानून हट जाएगा। लेकिन उसको 370 हटा दिया। मोदी जी 371 का ही नहीं हटा रहे हैं। कश्मीर में मुसलमान ज़्यादा है, हिंदू मुस्लिम होगा कैसे? 370 मतलब मुसलमान के चलते लगा था, और 371 मतलब नागालैंड के मुसलमान है। कश्मीर जैसा पॉपुलेशन नहीं है नागालैंड में, तो वो बात वो नहीं उठाता है, उस बात को छू भी नहीं सकता है क्योंकि वहाँ मुसलमान का संख्या ज़्यादा नहीं है।
यहाँ मुसलमान और हिंदू करने के लिए 370 को हटा के रोज देखिए सेना मर रहा है, शांति हुआ? आज जो लोग बोल रहा है कि कश्मीर पंडित हट रहा है, कश्मीरी पंडित कब हटा? उसी वक्त 90 का दशक, 90 का दशक से शुरू हुआ कश्मीरी पंडित हटने का। 90 का दशक में कौन प्रधानमंत्री थे? बीपी सिंह प्रधानमंत्री थे। किसका समर्थन में थे? भाजपा का समर्थन में बीपी सिंह प्रधानमंत्री बने। तो भाई आप खुद प्रधानमंत्री का समर्थन में सरकार में थे, आप खुद आपका उस सरकार का गृह मंत्री मुफ्ती मोहम्मद सईद, जिसका बेटी का अपहरण के नाम पर आपने जो आतंकवाद को इंदिरा गांधी नजरबंद करके रखा था, उन लोगों को छोड़वा दिया। तो कश्मीरी पंडित का प्रताड़ना करने का काम तो आप लोग ने किया। जिस दिन आप लोग मंडल और कमंडल एक मंच में झंडा लगा के भाषण देते थे, उस दिन नहीं समझते थे। माने वोट में सत्ता में जाने के लिए हमको कुछ भी करना है कर देंगे, यही भाजपा का नियत है। और फिर हम ही उस चीज को जनता के पास बोलेंगे ये गलत किया, ये गलत किया। भारत में स्वाधीनता के लिए जो लड़े थे, जब ये अंग्रेज चले गए तो आप लोग सुने होंगे कि 1948 में जम्मू कश्मीर को शामिल किया गया भारत में। तो ये तमाम जो राज्य थे, ये सब राज्य अपना अपना देश बनाना चाहते थे। ये जो तमाम राज्य थे, सारे लोग अपना अपना देश बनाना चाहते थे। लोग ये भी कहते हैं, बीजेपी के लोग, कि महात्मा गांधी जो है उन्हीं ने देश को तोड़ा है। इस पर क्या कहिएगा? लेकिन उस वक्त आप समझ सकते हैं कि उस वक्त तमाम राज्य एकजुट नहीं हो रहे थे। लेकिन इस तरह की गलत भ्रांतियां जो फैलाई गई है मार्केट में, आप जो व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी से जो पढ़ते हैं, उससे आप बाहर निकलिए, समझ गए हैं, तब आप देश की वास्तविक स्थिति से रूबरू हो पाएंगे। जी बताइए, उस कहानी को बताइए कि लोग अक्सर महात्मा गांधी को ये कहते हैं कि उन्हीं की वजह से भारत जो है कि भारत और पाकिस्तान बना। महात्मा गांधी भाजपा के लोग जैसा नहीं ना था। जब इस देश में पहला वो आए कोट और टाई लगा के, जी, जब यहाँ का लोगों को देखे कि लंगा मेरा है, कपड़ा नहीं है, उस समय वो अपना कोट और टाई को फेंक के एक धोती पहन के, एक धोती का आधा ओढ़ के अपना आंदोलन में उतरे। जी, उसका भावना के साथ आज हमारा प्रधानमंत्री का 4 करोड़ में कोट नीलाम होता है? उनका पहनने के लिए एगो मॉल बना हुआ है। कब क्या कौन दिन कौन पहनेगा उसके लिए आदमी है। एक प्रोग्राम में 4 बार ड्रेस भी चेंज होता है। जो प्रधानमंत्री जो देश का नेता होता है, उसको तो पहले सोचना पड़ेगा कि मेरा देश के लोग किस परिस्थिति में भी है, देश के लोगों को क्या खाना है, अभी तक हमारा सही खाना अभी तक लोग को हम लोग दे नहीं पाए हैं, सही कपड़ा दे नहीं पाए हैं, लोगों का बेरोजगार समस्या में त्रस्त है। ये सब प्रधानमंत्री और मंत्री का ख्याल नहीं है। उन लोगों का एक एक ख्याल है कि प्रधानमंत्री बनो, मंत्री बनो, यश करो और मौज करो। महात्मा गांधी दोषी थे कि नहीं? पाकिस्तान महात्मा गांधी कोई दोषी नहीं थे, वो तो महान थे। उसका आप जानते हैं, औजान उलंबित बाहु, हांटू का नीचे में आता था उनका हाथ। वो महामानव होते हैं। तो महामानव को देखिए, दुर्योधन का नाम सुने हैं ना महाभारत में? दुर्योधन श्री कृष्ण भगवान को बोलता है कि ग्वाला का बेटा है। तो दुर्योधन जैसे लोग तो महात्मा गांधी क्या था नहीं पहचान सकता है ना जी, महात्मा गांधी क्या था। जो मानव है वो पहचानता है कि महात्मा गांधी क्या था। इसलिए वो सब बात दूसरे का बात। लेकिन महात्मा गांधी को जिस तरह खुलेआम अभद्र भाषा से उनको नवाजा जा रहा है, और उन लोगों को खास करके सरकार कोई कार्रवाई भी नहीं कर रही है इस भारत में, और उन्हीं के नाम के बगैर हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी विदेश में जो है कि कोई बात ही नहीं करते। जिसको सारा विश्व, जिसका मूर्ति लगा हुआ है, जिसका श्रद्धा करता है, जिसका पूजा करता है लोग पूरा विश्व में, उसको तो करना ही पड़ेगा मोदी जी को। यहाँ भले जनसंघी लोगों को भुलाने के लिए बोलता है
जो आरएसएस के लोग हैं उन लोगों को भुलाने के बोलता है कि महात्मा गांधी के चलते ही देश का ये हाल है। वो तो चुनाव का भाषा है, देश में जो बोलता है चुनाव का भाषा है। उनका चेला चामुंडा को बोलते तुम लोग ऐसा बोलो, ऐसा बोलो, ऐसा बोलो, ऐसा बोलो। लेकिन वास्तविकता सही आदमी को सही बोलना चाहिए, सही आदमी को सही काम करना चाहिए। इसी देश में राष्ट्रपिता के जयंती के दिन जो है कि जो हिंदू महासभा है उनके द्वारा हर साल उनके पुतला को गोली मारा जाता है। ये तो उन लोगों का आदत है। सुनिए एक बात आपको बता दूं, जो गोली से मरता है वो भी नहीं जानता है भाजपा के लोग। कृष्ण भगवान को कौन मारा था? महामानव जो होता है ना उसका अभिशप्त तो भी होता है। कृष्ण भगवान बाली को मारा था, बाली को मारने के बाद वही भगवान मान लिया था कि तुम्हारा लड़का दापर में हमको मारेगा। तो महामानव जो होता है ना उसको अभी तक बोले ना आपको एक बात में कि भाजपा के लोग नहीं जानता है कि कौन आदमी है। दुर्योधन ऐसा श्री कृष्ण भगवान को बोलता है ग्वाला का बेटा, वही भाजपा है। मेरे वीडियो में जो मानसिकता है लोगों की, माननीय प्रधानमंत्री अमित शाह जो है, इन लोगों को ब्रह्मा विष्णु महेश्वर का दर्जा मिला हुआ है। होता है वो सुर लोग जब वर लेके आता था ना, ये तो जनता का वर मिल गया है उन लोगों को ना। पंच परमेश्वर जो जनता होता है वो ईश्वर होता है। ईश्वर उसको वर दे दिया, जीता दिया मतलब वर दे दिया, आशीर्वाद दे दिया। जैसे ब्रह्मा असुर लोगों को वर दे देता था कि जाओ तुमको कोई प्रश्न नहीं कर सकते, बोलता है हम भगवान है। जब आदमी का विनाश का समय होता है ना तो विपरीत बुद्धि होता है। विनाश काले विपरीत बुद्धि। हम भगवान नहीं हो सकते हैं, कोई मानव भगवान नहीं हो सकता। अगर वैसा कोई भावना लेके लोग बोलता है तो गलत बात है। अगर उसका केदार लोग ही बोलता है कि लोग भगवान है तो उनका केदार विनाश का ही रास्ता में उनको ले जा रहे हैं। ये कह के भाजपा अक्सर यहाँ की जनता को डराती है कि हिंदू खतरे में। हिंदू कभी खतरे में नहीं है। हिंदू और मुसलमान कोई गांव में फर्क नहीं है। आपको बता देते हैं कि मेरा गांव में मिर्धा में इस बार पंचायत चुनाव में 586 12 नंबर वार्ड में वोट है और महतो का वोट है, और 20 गो वोट है मुसलमान का। वार्ड मेंबर में महतो को हरा के मुसलमान जीता। इसका मतलब गांव में जात पात नहीं। मेरा 11 नंबर वार्ड है, भूमिहार टोला है, वहाँ हरिजन जीता। नेता में तो ये जात पात करने का एक उन लोगों को वोट लेने का एक आदत हो गया। नहीं, हिंदू खतरे में है। हिंदू कभी खतरे में नहीं, हिंदू को नहीं मार सकता है कोई। हिंदू का खतरा कभी नहीं है। खतरा लोग जबरदस्ती बोलता है कि आप खतरा में है, डराता है लोग वोट लेने के लिए। गांव में कहाँ आप देखे हिंदू मुस्लिम राइट कहीं देखे हैं? मैं तो कभी नहीं देखा, लेकिन उन आपको लोग तो बता रहे हैं जहाँ 600 वोटर है महतो का वहाँ जीत रहा है वार्ड मेंबर में अल्पसंख्यक मुसलमान। गांव में ये हाल है। जहाँ 200 भूमिहार का वोट है वहाँ जीत रहा है हरिजन। हिंदू मुस्लिम करने वाले भाई लोग जरा ध्यान से सुन लीजिए, अजीत सिंह चौधरी क्या बता रहे हैं। और जिस देश का राष्ट्रपति हिंदू हो, जिस देश का गृह मंत्री हिंदू हो, जिस देश का प्रधानमंत्री हिंदू हो, वहाँ हिंदू किस तरह खतरे में है, ये तो सोचने वाली बात है। यही तो आपको बोले, आप तो बोल ही रहे हैं कि हिंदू है राष्ट्रपति, हिंदू है प्रधानमंत्री, हिंदू है गृह मंत्री, मुसलमान कहाँ है? तो खतरा कौन चीज का है? केवल ये हिंदू मुस्लिम करके एक टेंशन पैदा करके हिंदू का वोट भाजपा को तरफ जाए, इसके लिए यही राजनीति उन लोग कर रहा है। वो झूठ छोड़ के भाजपा बोलता नहीं। गणेश कभी दूध पीता है? बोलिए कितना टन दूध को बर्बाद करा दिया भाजपा। गणेश दूध पी रहा है, गणेश दूध। हमने करीब करीब उनका 16, 17, 18, 19 का माननीय पीएम साहब का जो लाल किला से जो वो 15 अगस्त के शुभ अवसर पर जो वो लोगों से वादा करते हैं, भाषण देते हैं, उसमें ये कहते हुए सुने हैं कि 2022 तक सबका छत हो जाएगा, सबका घर होगा। लेकिन झारखंड में 6 लाख घर बनाने के थे, जिसमें 1,90,000 ही घर बने। तो ये आने वाले समय में भी आप देखे होंगे, इस साल जो पीएम ने महिला को लेकर एक बड़ी बात कही, और वहीं गुजरात में एक महिला बिल्किस बानो
जिनके साथ में जो लोग गलत किए, जिनको आप रेप किए, उनकी छोटी सी बच्ची को मार दिए, 5 महीना गर्भवती महिला थी, उनको जो है कि मतलब बड़ी मुश्किल से उन्होंने जान बचाई। उनके जो हत्यारे को जो है कि 15 अगस्त के दिन ही उनके जो अपराधी थे उन लोगों को छोड़ दिया गया। देखिए, तो आपको बोल ही दिए, हम उस दिन आपसे बात किए थे ना, तानाशाह द्रौपदी का वस्त्र हरण। लेकिन बीजेपी ने 2014 में ये बात कही थी कि जो लोग बलात्कारी हैं, जो लोग मर्डरर हैं, उनको क्षमा याचना नहीं की जाएगी। आज देखिए ना, संसदीय बोर्ड में येदियुरप्पा संसदीय सदस्य बन गए, बोर्ड में उनको रख लिया, गडकरी को हटा दिया गया। उनका जेल में गए थे, तो जेल में जो लोग जाते हैं उसी का भाजपा में, उन्हीं वैसा ही आदमी का भाजपा में सम्मान है। गडकरी जैसे आदमी को भले भाजपा के हुए, अच्छा को सबसे तगड़ा काम कर, अच्छा को अच्छा बोलना चाहिए। गडकरी जैसे आदमी को अगर संसदीय बोर्ड से हटा देते हैं, और येदियुरप्पा जैसे आदमी को जो जेल में गए हैं फोनी घोटाला में, उसको संसदीय बोर्ड का आपको सदस्य बनाते हैं, तो ये तो उनका बारे में बोलना और नहीं बोलना बेकार है। वो तो लोग अब समझ रहा है, धीरे धीरे जब समझ जाएगा ना। देखो, भाजपा का संसदीय हमको कभी बोला था कि कांग्रेस का तो नाम लेने वाला गांव में आदमी है, लेकिन ऐसा समय आएगा जो भाजपा का नाम लेने वाला इस देश में कोई नहीं रहेगा। ऐसा समय आएगा भाजपा का। यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ हो गए, एमपी के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जी हो गए, इन लोगों का नाम, गडकरी जी हो गए, इन लोगों का नाम ना उनके संसदीय बोर्ड में, भाजपा के संसदीय बोर्ड में शामिल है, ना चुनाव जो केंद्रीय चुनाव समिति है, इनमें इन लोगों का नाम है। लेकिन आप समझ सकते हैं कि 20 साल जो आदमी मुख्यमंत्री पद पर रहा, जोगी भी कहीं ना कहीं काफ़ी योगदान दिए हैं और लोगों की चाहत काफ़ी है। और गडकरी का तो बातें जुदा है कि उन्होंने जो काम किया, जो अंजाम दिया है, उसको तो हर कोई सराह सकता है। तो उसको लेकर क्या कहिए? देखिए, आपको तो एक ही बात में बोल दी, जेल जाओ, मोदी के साथ बैठो। अगर तुम लूटा है, जेल गया है, तो मोदी के साथ बैठो, अमित शाह के साथ बैठो। ये भी प्रश्न है। गडकरी को हटाने का कारण एक ये हुआ कि महंगाई के बारे में गडकरी जी बोले थे। मुझे तो राजनाथ जी भी बोले हैं। राजनाथ सिंह जो भाजपा के रक्षा मंत्री हैं, उन्होंने ये बात कही एक दिन, बड़ा आश्चर्य की, कि नेहरू की नीति गलत हो सकती है, नीयत नहीं। आप लोग समझ सकते हैं कि नीयत और नीति किसको कहते हैं। हम जो नीति अगर कोई काम के लिए बना सकते हैं तो वो भले नीति गलत हो सकती है, लेकिन नेहरू की नीयत कभी खराब नहीं थी। लेकिन आज कहीं ना कहीं ये जो हमारे दो की जोड़ी है, हमारे माननीय प्रधानमंत्री और अमित शाह, और इनके दो माने अडानी और अंबानी, इन लोगों की नज़र में तो बड़ी बात है, बहुत बड़ी बात है। देखिए, एक ही बात में आपको हम बोल दिए कि उनका एग्नेस्ट में कोई भी अगर बोला उसको निकालिए। ये भी आप राजनाथ का बात बोले, राजनाथ सिंह जी का, तो राजनाथ सिंह जी को देखे कि एक ही बार में सबको हटा देते तो मेरा दिक्कत होगा। तो ध्यान में उनका है, आप एक दिन सुनिएगा कि उनको भी साइड किया। जो भाजपा का दो संसद से दू गो संसद से 180 संसद बनाया आडवाणी जी, अटल जी। क्या आप देख रहे हैं आडवाणी जी का सम्मान मोदी के पास है? मोदी जी के पास नहीं है, उतना नहीं दिखता। तो भीतर में है, प्रधानमंत्री का कैंडिडेट था, हो सकता है राजनाथ सिंह प्रधानमंत्री का कैंडिडेट है, गडकरी भी हो सकता है, इसलिए उन लोगों को पहले ही छांट रहे हैं प्रधानमंत्री का। और एक भी कैंडिडेट हमारा साथ न रहे, उनका भी लाइन आएगा, आपको बता दिया। हम लोग तो छोटा आदमी, वो लोग बहुत बड़े आदमी हैं। अच्छा, एक बड़ी बात और बता दीजिए हमको, क्योंकि बातें हो रही है कि भाजपा के जो भी नेता मंत्री हैं वो तो साफ जाहिर करते हैं कि देश में महंगाई ही नहीं है। देखिए, उन लोग पागल हो गया। आखिर पागल किसने किया? पागल उन लोग है। उन लोग देखा है, अगर महंगाई हम लोग बोल देते हैं तो हम लोग तो मुश्किल में पड़ जाएंगे।
क्योंकि हम लोगों से महंगाई अब घटेगी नहीं। उन लोग से महंगाई घट नहीं सकता है, अब महंगाई और बढ़ेगा। इतना खर्चा कहाँ से आएगा? 66 अरब रुपया विदेश घूमने में मोदी जी का खर्चा है। इस आदमी को मन को भटकाने के लिए इधर जाओ मन तो महंगाई मत जाए, इसलिए ये सब ना हर एक तरह का देखिएगा कार्यक्रम हो रहा है। अब कितना देखिएगा कार्यक्रम आएगा, थाली बजाएगा, फिर से देखिएगा। लेकिन बीजेपी का एक अभी मुख्य एजेंडा चला है हिंदू राष्ट्र। आप हिंदू राष्ट्र के विरोधी लग रहे हैं? ना, हिंदू राष्ट्र का विरोधी हम कभी नहीं है। हिंदू राष्ट्र का विरोधी कह रहेंगे तो हिंदू राष्ट्र के नाम पर, हिंदू राष्ट्र के नाम पर इतनी महंगाई बढ़ी है तो क्या दिक्कत है? हिंदू राष्ट्र के नाम पर महंगाई बढ़ा के लोगों को कमर तोड़ दीजिएगा, हिंदू खत्म हो जाएगा, हिंदू जाकर क्रिश्चियन बन जाएगा, हिंदू जाके मुसलमान बन जाएगा, तो हिंदू रहेगा क्या? आज जो इतना हिंदू क्रिश्चियन बना है, कितना हिंदू मुसलमान बना गए, क्या है, क्या कारण है? ड्यू टू गरीबी। जी, गरीबी का चलते ही लोग जाकर दूसरा धर्म परिवर्तन किया है। अगर वही उनका इरादा है कि ऐसा पोजीशन कर देंगे हिंदुओं गरीब को जो कि दूसरा धर्म में चला जाएगा। नहीं, उनका तो योजना है कि घर वापसी चल रहा है। घर वापसी कहाँ हो रहा है? ये भी कश्मीर में पंडित लोग शांति में है, रोजे मर रहा है। नहीं, मुसलमान जो हिंदू धर्म कबूल करे फिर से, मुसलमान ये योजना है, ये योजना है। मुसलमान हिंदू बन सकता है, ऐसा बात नहीं कि हम नहीं बन सकता है, लोग बन भी सकता है। हिंदू से ही बहुत मुसलमान जी, इसमें दो मत नहीं है। ये भी प्रश्न है कि भाई अगर मुसलमान हिंदू बन जाता है तो इससे तो हमारा कोई दुख नहीं ना, खुशी है ना। लेकिन वैसा आपके प्रति भावना नहीं ना है जी, लोग मिलजुल के देश में रहे, मिलजुल के देश को चलावे, शांति से लोग रहे, ऐसा तो उनका भावना है नहीं। जब तक सारे लोगों को गांधी जी जैसा भावना को जब लागू करेगा मोदी जी, गांधी जी का नाम तो लेते हैं, उनका भावना को लागू नहीं करते। पटेल जी का नाम लेते हैं लेकिन उनका भावना को लागू नहीं करते हैं। जिस दिन उनका भावना को लागू कर लेंगे उस दिन आ सकता है लोग अपना धर्म ग्रहण कर सकता है। कोनो धर्म मानने, आप विश्वामित्र थे राजपूत, ब्राह्मण हो गए तपस्या के बल पर। कोई जात बन सकता है अपना तपस्या के बल पर, अपना कर्म के बल पर। इसलिए वो लोग कहते हैं कि विपक्ष में राहुल कोई मायने नहीं रखता है, पप्पू है, वो प्रधानमंत्री के लायक नहीं है, उसको लेकर क्या? जो स्कूल में राहुल गांधी पढ़ा है वो स्कूल मोदी जी कभी घुसा भी नहीं है। किसी का शिकायत करना एक देश का प्रधानमंत्री का उचित नहीं है। देश का प्रधानमंत्री नहीं, भाजपा के तमाम कार्यकर्ता, देश का प्रधानमंत्री भी शिकायत करते हैं। भाजपा का छोड़िए, जो मोदी बोलता है वही बोलता है। वो लोग बोलता है थाली बजाओ तो भाजपा लोग थाली बजा देगा। वो लोग बोलता है मैंने दिया जला तो दिया जला देगा। वो भाजपा लोग जो मोदी बोलेगा, जो अमित शाह बोलेगा वही लोग करता है। वो आपको गरीब आदमी को भुला के फुसला के कराता है। लेकिन कांग्रेस को एक तमका एक ये भी लेबल लगा दिया जाता है कि ये परिवारवाद की राजनीति करते हैं। परिवारवाद तो सब दल में है कि राजनाथ सिंह का बेटा एमपी है तो राजनाथ सिंह का बेटा एमएलए नहीं है। ये वो बनने का बहाना है। मेरा भी दल में नहीं सुनिए, अगर कोई शिक्षक है तो उसका बेटा टीचर नहीं बने, कोई एक्टर है तो उसका बेटा हीरो ना बने, कोई डॉक्टर है तो उसका बेटा डॉक्टर ना बने, क्योंकि उसमें परिवाद आ जाए। एक बार बता रहे हैं, जबरदस्ती तो नहीं बन रहा है, उसको समर्थन देश का जनता कर रहा है तभी नहीं बन रहा है। ये भी समर्थन नहीं किया है। और सबसे बड़ी बात है कि जिनके पास परिवार ही नहीं है उसकी जो विरासत है वो किसके हाथ में जाएगी? देखिए, एक मिनट बात है, परिवार, जिनका परिवार ही नहीं है तो परिवार का मतलब क्या समझेगा? हम कहते हैं कि जबरदस्ती नेहरू परिवार के लोग आके गोदी में नहीं न बैठ देता है। जब उसका बहुमत होता है तभी न बैठता है। वो 2090 में 190 एमपी था जब राजीव गांधी का, जब प्रधानमंत्री नहीं बने वो, तो कहाँ वो बने? प्रधानमंत्री बने? हम नहीं बने। मनमोहन सरकार 10 साल शासन किया। अगर इन लोग चाहता कि हम प्रधानमंत्री बनेंगे तो प्रधानमंत्री इन लोगों को बनता, कौन रुकाता इन लोगों को? ऐसा कोई बात नहीं। वो बोलने का केवल इन लोगों का राजनीतिक भाषा है
परिवार परिवार परिवार, अरे परिवार परिवार बोलने से कोई फायदा नहीं है। नेहरू परिवार के साथ तुलना नहीं है। नेहरू परिवार को जो हम लोग सुने हैं, मेरा पिताजी लोग बोलते थे कि पेरिस से कपड़ा आयरन होकर एरोप्लेन में आता था, वो नेहरू जी पहनते थे। कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय में जितना दरवाजा था, सब दरवाजा में गाड़ी खड़ा रहता है, कौन दरवाजा में निकलता है उसी गाड़ी में चढ़ के नेहरू जी आता था। मोतीलाल नेहरू भारत स्वाधीन नहीं होने का बाद भी धोनी थे, भारतवर्ष का अद्वितीय धोनी थे। उन लोगों का बात करना ये मूर्खता हम लोगों का है। उतना बड़ा आदमी को बात हम लोग छोटा आदमी क्या कर सकते हैं। अगर कोई करता है किसी का शिकायत करना उचित नहीं समझते हैं। हम भी अगर प्रधानमंत्री का शिकायत करते हैं तो वो भी उचित नहीं है। अपना कर्म करना चाहिए। मोदी शिकायत तो ये है कि कांग्रेस ने 70 साल में कुछ भी नहीं किया। कांग्रेस में तो सभी कर दिया देश में, क्या नहीं किया बताइए मेरे चैनल में क्या किया। कांग्रेस में देखिए, स्कूल कॉलेज से शुरू करके गरीब औरत का, गरीब गर्भवती माँ का पेट का भीतर बच्चा का भी पौष्टिक आहार का व्यवस्था किया कांग्रेस नहीं किया। ऐसा बात नहीं। ये भी क्या हुआ, आज 7 साल शासन में कहीं कल कारखाना लगा नहीं लगा। आप झारखंड में सुने होंगे, आप रघुवर सरकार में कम से कम 6000 स्कूल को बंद कर दिया। मंदिर तो बना ना। मंदिर देखिए, मंदिर से पेट नहीं ना भरेगा। भगवान बोला अपना कर्म करो, कर्म ही प्रधान है। ईश्वर का 2-4 जगह का नाम बदला ना। नाम बदल देने से कोई फर्क नहीं। हमारे पास ताकत है, इसको हटा दो। जिसका नाम था वो भी तो कोई महान आदमी था, उसके लिए उसका नाम रखा गया है। उसका भी तो इस देश में कोई अवदान था जिसके लिए नाम उसको रखा गया है। आज विनोद बिहारी महतो का लोग नाम रहा है। झारखंड राज्य अलग करने में विनोद बिहारी महतो का अवदान है ना। मैं बता दूं दोस्तों कि औरंगजेब के समय में भारत की जीडीपी 25% थी। अकबर के समय में जीडीपी 23% थी। और वर्तमान हमारे माननीय प्रधानमंत्री के समय में जीडीपी की क्या हालत है। जिन्होंने देश को लूटा, जिन्होंने देश को सोने का चिड़िया बनाया, आज उस समाज पर ये लोग हमला कर रहे हैं। लेकिन जिन्होंने देश को लूट के बर्बाद कर दिया, कंगाल कर दिया, आज उनके बारे में ये लोग अपनी एक शब्द भी नहीं बोल पाते हैं। मेरी बात आपको समझ में आई हम क्या बोलें? उस समय देश के प्रति देश का खजाना नहीं लूटा जाता था। अभी देश का खजाना ही लूट रहा है। अब 2000 का नोट अभी देखते हैं बाजार में, छापा से निकलता है, छापा मारता है तो निकलता है 2000 का नोट गड्डी। अभी 2000 का नोट बाजार में नहीं है। सब लोग अपना अपना इलेक्शन का जुगाड़ कर रहा है। आ रहा है 24 में इलेक्शन, सब पैसा स्टॉक हो रहा है, पैसा खर्चा होगा, सभा होगा। एक बार मंत्री जी देखिए, एक बात बताते हैं आपको, हम लोग तो आज देख रहे हैं 20 साल 25 साल से प्रधानमंत्री हर एक राज्य में जाते थे तो कहीं एक जगह आते थे। मेरा प्रधानमंत्री घर घर जा रहे हैं चुनाव वोट मांगने के लिए। तो कभी कभी हमको लगता है कि देश का प्रधानमंत्री है ना, भाजपा का अध्यक्ष है, यही हमको समझ में नहीं आता। एक बार प्रधानमंत्री का हेलीपैड में करोड़ों रुपया खर्चा है। ये खर्चा आता कहाँ से? चुनाव में जीतने के लिए देश को उजाड़ दो, ये प्रधानमंत्री का कर्तव्य नहीं है। अगर वो करते हैं तो उनका जो खबरें सामने आ रही है कि अपने मित्रों का मोदी जी ने 11 लाख करोड़ माफ किया, लेकिन आज अगर किसी भारतीय किसान पे अगर 50,000 का कर्ज है तो वो बेचारों को फांसी में झूलना पड़ता है। और सबसे बड़ी बात है कि मोदी के एक और मित्र जिनको अडानी कहते हैं, उन्होंने 11,000 करोड़ का और भी सरकार से पैसा मांगा। हाल ही में उनको 2900 करोड़ लोन दिया गया, फिर 11,000 करोड़ का डिमांड है। तो देश तो अंबानी के चलते तैयार हो रहा है ना। ये जो सेना भर्ती हो रहा है 4 साल का। देखिए दोस्तों, जिस तरह जियो ने फ्री सिम देकर जितने भी टेलीकॉम कंपनी थी सारी कंपनियों को बैठा दी और मनमर्जी का अभी डाटा चार्ज ले रहे हैं, मंथली चार्ज ले रहे हैं। हमारा देश का जो BSNL था उनको भी प्राइवेटाइज कर दिया गया। इस तरह अत्याचार देश में कब तक होगा? मैं सभी लोगों से पूछना चाहता हूं, क्या आप लोग कब तक इस तरह की बात को सहन करेंगे? कब तक देश को लुटाते रहेंगे? कब आप समझदार बनेंगे? मुझे बताइए आगे। और बताइए मुझे कि जिस तरह गाय को लेकर राजनीतिक होती है, वहीं स्मृति ईरानी की बेटी जो गोवा में रेस्टोरेंट की बात आ रही थी सामने,
वहाँ वो बीफ परोसने का काम किया जा रहा था उस रेस्टोरेंट में, और उस रेस्टोरेंट का जो मालिक का भी नाम पता चला तो वो भी किसी मरा हुआ व्यक्ति के नाम पर लाइसेंस इशू किया गया था। उसको ये भी काफ़ी मामला जो है कि हाईलाइट हुआ था। उसको लेकर क्या कहिए? देखिए, वो तो बोले आपको कि इन लोग के भी सत्ता में है, इन लोगों का सीबीआई, ईडी, पूरा प्रशासन इन लोगों का हाथ पर है। उन लोग भी देखता है, उन लोग को जो आदेश होता है महाराज का, वही उन लोगों को पालन करने पड़ता है। ये भी प्रजातंत्र देश में नहीं ना है, प्रजातंत्र तो खत्म हो गया देश में, राजतंत्र है। राजतंत्र है। सभी लोग इनको भगवान मान रहे हैं। नहीं, भगवान तो देखिए, मैं इतिहास में पढ़ा हूँ कि जो पुराने जमाने के राजा हुआ करते थे और उनके सलाहकार ब्राह्मण हुआ करते थे, और राजा अपने आप को भगवान घोषित करता था। आज जिस तरह जनता का हम प्यार देखते हैं हमारे माननीय प्रधानमंत्री और बाकी नेताओं पर, कि कहीं ना कहीं उसको भगवान मानते हैं। देखिए, आपको तो एक ही बात बता दी, गांव में देखिएगा झगड़ा होता है, झगड़ा होते होते दो पक्ष हो जाता है। नेता का काम है फूट डालो, राजनीति करो। उसको भगवान मोदी जी को वही लोग मानता है जो उनके साथ है, जिसका विचारधारा उसको उनके विचारधारा से मिलता है। हम लोग भगवान नहीं मानेंगे, देश का प्रधानमंत्री उनको मानेंगे, देश का प्रधानमंत्री है। मैं एक बार सेल्फी पार्क में रिपोर्टिंग करने गया, वहाँ पे हम एक महिला से बात किए तो बोल रहे हैं मोदी जी जो भी कर रहे हैं अच्छा कर रहे हैं। हमने बोला बहन जी आप मुझे ये बताइए कि महंगाई है कि नहीं? बोला महंगाई तो है। बेरोजगारी है? बोला बेरोजगारी तो है। तो हम बोले मोदी जी क्या अच्छा कर रहे हैं? जो भी कर रहे हैं अच्छा कर रहे हैं। तो इतना प्यार। अब आप कांग्रेसी लोगों का विचार को लोग तो नहीं मान रहे हैं ना। उन लोग कांग्रेसी विचारधारा को नहीं मान रहे हैं। विनाशकाली विपरीत बुद्धि, विनाशकाली विपरीत। जब विनाश का समय आता है ना तो सही बात को कान में नहीं लेता है। आपको रावण को सीता को हरण करके जब ले गया ना तो सारे लोग समझाया कि तुम लक्ष्मी है, इसको वापस कर दो। बोली नहीं, हम सीता को वापस नहीं करेंगे। उसका विनाशकाली विपरीत बुद्धि, सब अंश में निधन हुआ। इस तरह से ऐसा समय आएगा इस देश में ना, भाजपा का नाम लेने वाला कोई नहीं रहेगा। तो बोलो, भाजपा का नाम लेने वाला कोई नहीं रहेगा। जनता को सेवा करने से ईश्वर प्राप्ति होता है, लेकिन ईश्वर प्राप्ति के तरफ किसी का ध्यान नहीं है। धन समेटने का सबका धन है। इसलिए नेता का बात छोड़िए, नेता खत्म हो गया देश में। नेता सुभाष चंद्र बोस थे, नेता नेहरू जी थे, नेता राजीव गांधी थे। नेता और है कहाँ देश में? नेता नहीं है, नेता नहीं है देश में, लुटेरा है। लुटेरा है। अगर नहीं लूट रहा है, इतना नोट निकल कह रहा है नेता का घर से। आज देखिएगा कल सत्ता दूसरा का आएगा, फिर भाजपा का घर से नोट वैसा निकलेगा, ईडी लगेगा उन लोगों का घर में। यही तो होगा। अंत में कुछ कहना चाहिए? अंत में क्या बोलेंगे? अब देश की यही हालत रहेगी कि इसको सुधारने के लिए कांग्रेसी कुछ सोच रहे हैं। कांग्रेस, देखिए कांग्रेस का विचारधारा ही है सबको लेके चलना। सब में देखिएगा, कोई कोनो पार्टी है तो आदिवासी का पार्टी है, कोनो पार्टी है तो यादव का पार्टी है। लोग बोलता है कि नहीं, मुलायम सिंह का पार्टी यादव का पार्टी है, लालू यादव का पार्टी है, हेमंत सोरेन का पार्टी है, और लोगों का पार्टी है। लेकिन कांग्रेस कोनो जाति विशेष का पार्टी नहीं है, ये सर्वभारतीय पार्टी है। कांग्रेस का विचारधारा ही सर्वभारतीय, इसलिए कांग्रेस छोड़ के इस देश चल ही नहीं सकता। तो ये थे अजीत सिंह चौधरी, जो कांग्रेसी विचारधारा से अपने आप को जोड़ते हैं। बहुत सारी बातें हमने की इनसे, और ये समझ में आई कि देश की आज जो दुर्दशा है, इसको बर्बाद करने का जिम्मेवारी आज हम और आप पर है। क्योंकि हम ऐसे विचारधारा को फॉलो करते हैं, ऐसे विचार को मानते हैं जो हमारे हक अधिकार की बात नहीं करता है। तो मैं AR बुकारवी, वीडियो कैसा लगा? अच्छा लगा तो लाइक, कमेंट, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा। जय झारखंड।